पार्वती मैया शिव जी का आराधना कर रही है। पार्वती मैया शंकर भगवान को जल चढ़ा रही है। पार्वती मैया शिव जी की एकांत में आराधना कर रही है। उनकी सहेलियों ने देखा, सखियों ने देखा, और सखियों ने देखा तो उन्होंने भी शंकर जी की आराधना करना प्रारंभ किया। बहुत ध्यान देना इस कथा पर। पार्वती जी ने एकांत में शिव जी की आराधना करी तो पार्वती जी को तो शंकर जी मिल गए, पर वो सखियों ने जो एकांत में शिव जी की आराधना करी उनको क्या मिला? जैसे किसी ने पत्र में पूछा था, छोटे से लेटर में, पत्र में, कि पशुपति व्रत कब करना चाहिए। कोई समय नहीं। रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा था कि भगवान का भजन कब करना चाहिए, भगवान का नाम कब लेना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस जी ने कह दिया था, मरने के 1 मिनट पहले। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, मरेंगे कब, किसको मालूम। तो स्वामी विवेकानंद जी के शब्द सुनकर रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, जब तुम्हें मरने का समय नहीं मालूम कि कब मरोगे तो फिर दिन भर भजन करो, कभी भी मर सकते हो। जब मौका मिले तब भजन करिए। घर में जब समय मिल जाए तब एक लोटा जल लेकर शिव के मंदिर में चले जाइए। जब तुम्हारा मन कर जाए, जब तुम्हारा चित्त कर जाए, जब तुम्हारी इच्छा कर जाए, तब चले जाओ। एक बहू ने प्रश्न किया था नंदुरबार में कि हमारा पति मंदिर नहीं जाता और हम चले जाएंगे तो क्या उनको फल मिल जाएगा। बोलो रे छत्तीसगढ़िया, सबले बढ़िया, बोलो तुम बोलो, ऐसा हो सकता है? हमारा पति मंदिर नहीं जाएगा तो क्या हमारे जल चढ़ाने से उनको फल मिल जाएगा? तो मेरा नंदुरबार की जो बहू ने प्रश्न किया था उससे कहना है, शादी में जाना तू अकेली खाना, रसगुल्ला तू खाना और उनसे पूछना स्वाद आया। पूछने में क्या जाता है? जल तुम चढ़ा रही हो, फल उसको मिल रहा। कभी पुरानी जो सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर कोरोना महामारी में जो कथाएं हुई थी ना, कभी फुर्सत मिल जाए ना तो एक एक कथा को हेडफोन में लगाकर मोबाइल पर यूट्यूब पर पड़ी होंगी वो, तो आप उसको निकालकर सुनना। उसमें हमने वर्णन किया है, नारी जल चढ़ाती है, फल कब मिलता है, पति जल चढ़ाता है, फल कब मिलता है, उसका वर्णन हमने किया। तुम भोजन करोगे तुम्हारा पेट भरेगा, वो भोजन करेगा उसका पेट भरेगा। जिसके कर्म का भोग जिसको भोगना पड़ेगा। सर्दी तुमको हो रही है और रुमाल तुम अपने पति को दे दो, नाक पोंछ लो, चलेगा? नहीं। तुम्हारे भिलाई में ऐसा होता हो तो बता देना रिजी जी। खांसी तुमको हो रही है और तुम, जैसे अभी हमको खांसी हो रही है, हम तुमसे कह दें हम नहीं खांसेंगे, तुम खांसो, चल जाएगा? नहीं चलेगा। अब छींक अपने को आ रही है और तुम पड़ोसन को छींकते। अब छींक अपने को आ रही है, वो छींकेगा, चल जाएगा? नहीं चलेगा। अपना छींक
अपने को छींकना पड़ेगा, अपनी खांसी अपने को खांसना पड़ेगा, अपने कर्म का भोग अपने को भोगना पड़ेगा। इसलिए अपना भजन भी अपने को करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं। कोई दूसरा नहीं करेगा, अपने को करना। इसलिए अपने पतियों से भी कह देना, अपने परिवार वालों से, बच्चों से, कुटुंब से, कबीले से, सबसे कह दो, घर जाओ, घर से एक लोटा, घर में 4-5 तांबे के लोटे रख लो, छोटे 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 छोटे, बच्चों के हाथ में भर कर दे दो, जाओ जल चढ़ा कर आओ। बच्चे भी इतने चतुर हैं, तुम 1-2 बार जल चढ़ाने का बोलोगे, फिर कभी नहीं बोलोगे, वो अपने आप चले जाएगा, अपने आप चढ़ा कर आएगा, उसकी चित्त वृत्ति में वो समा जाए अपने आप। अब पार्वती जी ने शिव जी की आराधना करी, पार्वती जी ने शंकर भगवान की आराधना करी, माता पार्वती को शिव जी पति के रूप में मिल गए। पर ये जो सखियां थी पार्वती जी की, जो शंकर जी की आराधना कर रही थी, इनको क्या मिला? जिन्हें देखा, नकल करी। अच्छा, नकल में भी अकल की बहुत जरूरत होती है। कक्षा 8वीं का पेपर, बच्चे एक के पीछे एक बैठे और 8वीं के पेपर में लिखने को आ गया, दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने आगे वाले का झांक कर देख कर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। अच्छा, याद इसको भी था कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, पर देखने के चक्कर में गड़बड़ हो गया। कभी कभी तुम्हारे साथ भी ये गड़बड़ हो जाता है, किसी को देख लेते हो बड़ी सुंदर स्टेज पे दिख रही, बड़ी सुंदर दिख रही, दुल्हन बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बस तुमने स्टेज पे देखी है। कभी जब शादी हो जाए और उसके 2 साल बाद जाकर देखना, क्योंकि शादी का पहला साल पति बोले पत्नी सुने, शादी का दूसरा साल पत्नी बोले पति सुने, और शादी के बाकी के साल पति पत्नी दोनों बोले पूरा मोहल्ला सुने। इनको देख कर आए। अब तुमने तो कह दिया लड़की बड़ी सुशील है, लड़की बहुत बढ़िया है, लड़की बहुत अच्छी, दिखने में कितनी अच्छी लग रही, स्टेज पे कितनी जोरदार लग रही। अरे जो स्टेज पे जोरदार लगे, इनको एक आध बार वापरो तो रे, एक बार इनसे मिलो तो सही, फिर जाकर 2 साल बाद पूछना घर की सासू से बहू कैसी है, बस सास उत्ते में कह देगी, बोली ही नहीं है, बस उसने तो पल्लू सिर पे धरिया, इतना ही करया, उतनी देर में तो तुरंत कह दिया हम तो हमारे घर जा रहे। उतने में समझ गए कि तू तो काली रे कल्याणी हो माँ, जित देखूं उत जोग माया, और तू तो इसी घर में ब्याह के आई मोरी माए, जित देखूं उत जो। अब समझे तो समझे ना, ये जाना मती कवि जो बहुत बहुत विचित्र है महाराज, बहुत विचित्र, बहुत समझने की जरूरत है, बहुत। जैसे नाटकों में, सीरियलों में दिखाते हैं ना, वैसे लोग आजकल अपने घरों में करने लगे, नकल देखकर कर रहे हैं। शादी हुई 6 महीने के बाद तलाक, लोगों ने भी वही करना चालू कर दिया, शादी हुई 2 साल के बाद तलाक। ना ना ना, ये हमारा सनातन धर्म नहीं कहता। सनातन धर्म कहता है थोड़ी तकलीफ आएगी जिंदगी में, मना नहीं है, थोड़ा निभाना, थोड़ा संघर्ष करना, और संघर्ष कर लोगे, निभा लोगे तो कुछ मिल जाएगा, आगे बढ़ जाओ, करो मेहनत।